डरावनी हवेली की कहानी। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कई सालों पहले एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे जिनकी अचानक मौत हो गई थी। तब से लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं हवेली में भटकती है। रमेश, जो गांव में नया नया आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर क्या सच है। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, लेकिन रमेश नहीं माना। अगले ही दिन रमेश रात के समय उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह वह उसे खोलने में कामयाब हो गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, सिर्फ उसकी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह हवेली के बीचों बीच पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमेश ने मुड़कर देखा तो उसे दरवाजे के पास एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह जमी हुई जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आकृति के करीब आने पर रमेश ने देखा कि वह एक महिला की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर घाव और आंखों में आग सी जल रही थी। महिला ने उसे देखते ही चीख मारी, तूने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तू यहां से जिंदा नहीं जा सकेगा। रमेश डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, हवेली की जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई। वह एक अंधेरी खाई में गिर गया। हवेली की दीवारों से जोर जोर से हंसी और चीखें सुनाई देने लगी। अगले दिन गांव वालों को रमेश का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि वह हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है और जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता।